हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बेटा लास्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे कैपेसिटर पर। देखो उन्हीं को आगे बढ़ते हैं, उन्हीं की सीरीज चल रही है। देखो अपने पास एक क्वेश्चन दिया है, इसमें 3 फिगर्स दिए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कन्विंस योरसेल्फ दैट द पार्ट ए बी सी ऑफ द फिगर आर आइडेंटिकल, फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन द पार्ट ए एंड बी। ये कह रहा है कि तीनों जो फिगर है वो आइडेंटिकल है और इनके बीच का हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है कि क्या होगा। देखो इसमें बेटा अपने पास यूज होगा एक टर्म का नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। देखो ये क्या कहता है, ये टर्म ये कहती है कि अपने पास जैसे ये उसमें आता है रजिस्टर्स वगैरह में आता है, तो मेरे वही ध्यान है। जैसे मान लो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है और यहाँ पर अपने पास कोई बैटरी लगी हुई है। मान लो वी वोल्ट की बैटरी लगी है। अब ये अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है क्या कि अगर अपने पास C1 बाई C2 इज इक्वल टू C3 बाई C4, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, क्या C1 बाई C2 इज इक्वल टू C3 बाई C4, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो अपने पास ये बन जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। इसमें फिर क्या होगा, अगर बैलेंस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ का जो पोटेंशियल है मान लो x है और यहाँ का जो पोटेंशियल है मान लो y है, तो यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा। उससे क्या होगा, उससे होगा ये। भाई देखो एक बात बताओ, कोई भी चार्ज है या करंट है क्यों फ्लो करता है, जब दो पॉइंट्स के बीच की में पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर ये दोनों का पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। अगर चार्ज ही नहीं फ्लो करेगा इसका मतलब क्या है कि ये कैपेसिटर है अपने पास किसी काम का ही नहीं है, तो हम इस कैपेसिटर को हटा सकते हैं। एक बार फिर से समझो मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा है अगर C1 बाई C2 डिवाइड इज इक्वल टू C3 बाई C4 हो जाए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो अपने पास इसको बोलेंगे हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल दोनों सेम हो जाएंगे। उससे क्या होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो इस वाली वायर में जो करंट है वो फ्लो ही नहीं करेगा, करंट या चार्ज फ्लो नहीं करेगा। चार्ज नहीं फ्लो करेगा तो अपने पास ये जो कैपेसिटर है किसी काम का ही नहीं होगा। अगर काम का ही नहीं होगा तो हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं। हटा दिया तो अपने पास देखो फिगर बहुत ही आसान हो जाएगा। हटाने के बाद क्या होगा, हम इसको ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा ऊपर बना देते हैं। अपने पास देखो कितना इजी सर्किट हो गया। ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो गए। ये दोनों भी क्या हो गए, सीरीज में हो गए। फिर इन दोनों को हटा के हम यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा देंगे, इन दोनों को हटा के हम यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा देंगे और ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। इससे क्या बन जाएगा, अपने पास सर्किट है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। समझे इस बात को। तो ऐसे ही अब अगर इन फिगर को एनालाइज करें तो देखो एक बार, देखो इस फर्स्ट में देखो ये कितने का, 5 माइक्रोफैराड का दे रखा है, इसमें 5 माइक्रोफैराड। देखो अब यहाँ पर देखो, इसको मान लो C1, इसको मान लो C2, इसको मान लो C3 और इसको मान लो C4, इसको मान लो C5। अब देखो यहाँ पर C1 बाई C2 यानी 1 बाई 3 इज इक्वल टू अपने पास C3 बाई C4 यानी 2 बाई 6। ये बन रहा है अपने पास 1 बाई 3, यानी अपने पास ये कौन सी कंडीशन बन रही है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये वाला जो कैपेसिटर है ये किसी काम का नहीं है, ये इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं।
अगर इसको हटाया तो अपने पास सिंपल सर्किट बन जाएगा। ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। ये अपने पास A और ये अपने पास B, ये 1, ये 3, ये 2 और ये 6, ये दोनों सीरीज में इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट 1 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 1 यानी 3/4 आ जाएगा। इन दोनों का सीरीज में क्या बनेगा, ये C इक्विवेलेंट 1, ये C इक्विवेलेंट 2 मान लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 6 यानी 12/8। इसको हम काट के कितना कर सकते हैं, 3/2। देखो अब क्या होगा, इन दोनों को हटा के हम कौन सा लगा सकते हैं, ये वाला लगा सकते हैं। इनको हटाया हमने, इसका बना दिया 1, नीचे वाला हटाया उनका बना दिया 1, ये A, ये अपने पास B। ये कितने का आया था अपने पास, 3/4 माइक्रोफैराड का, और ये कितना आया था, 3/2 माइक्रोफैराड का। अब ये दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो अपने पास जो C इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3/4 प्लस 3/2 यानी अपने पास ये हो जाएगा 4, 3 प्लस 6 यानी 9/4 माइक्रोफैराड। ये आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। समझे इसको। अब यही फिगर यही है सेम। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो C1, C2, C3, C4, यहाँ पे 1/3 इज इक्वल टू 2/6, वही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो कैपेसिटर है वो हट जाएगा। हटेगा तो अपने पास ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में, और ये दोनों भी किस में हो जाएंगे, सीरीज में। सेम अपने पास यही प्रोसेस रहेगा, वैल्यूज इनकी सेम है तो आंसर भी अपने पास सेम ही आएगा। यहाँ पर देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर अगर ये अपने पास A है तो मैं यहाँ की पोटेंशियल VA मान सकती हूँ पोटेंशियल मेथड से। मान लो अगर हमने यहाँ पर कोई बैटरी लगा ली, अपने आप से अज्यूम कर सकते हैं, हमने V वोल्ट की बैटरी लगाई, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है तो अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो मैं यहाँ का पोटेंशियल V मान सकती हूँ और यहाँ का क्या मान सकती हूँ, 0। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V हो गया। अब देखो क्या होगा, अगर अपने पास ये है, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से कनेक्टेड है तो मैं यहाँ का जो पोटेंशियल है ये यहाँ से कनेक्टेड है तो मैं यहाँ का पोटेंशियल V मान सकती हूँ, और ये नेगेटिव टर्मिनल कहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ पर है, तो मैं यहाँ का पोटेंशियल क्या मान सकती हूँ, 0 मान सकती हूँ। ठीक है। अच्छा अब ये तुम्हें लग रहा होगा सर्किट थोड़ा सा अजीब है, कैसे कैसे जुड़ रहे हैं, कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है, डायरेक्ट हमें पता ही नहीं लग रहा। तो क्या करो, इसके लिए हम पोटेंशियल मेथड यूज करते हैं। जैसे ये अपने पास 2 पॉइंट्स तो हो गए, एक ये पॉइंट B हो गया, एक ये पॉइंट 0 हो गया। अब देखो अगर हम यहाँ की बात करें तो देखो इसके बीच में अपने पास एक कैपेसिटर आ गया तो इसका पोटेंशियल तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमें नहीं पता कितना होगा, हम अपने आप से मान लेंगे कि यहाँ का जो पोटेंशियल है वो x हो जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ का 0 है तो यहाँ का भी इसका इस टर्मिनल का 0 ही रहेगा, इसके अक्रॉस भी 0 ही रहेगा। लेकिन यहाँ का देखो क्योंकि ये 2 कैपेसिटर बीच में आ चुके हैं तो यहाँ का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, तो हमें नहीं पता कितना होगा, तो हम अपने आप से क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं ऐसे कि यहाँ का पोटेंशियल कितना हो चुका होगा, y हो चुका होगा। अब क्या करेंगे, अब तुम ऐसा कर लो, एक अपने पास एक टर्मिनल पे V है, एक पे 0 है, एक पे x है और एक पे y है, तो तुम इसको ऐसे बना लो, एक पे एक टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 3 और 4, अपने पास 4 टर्मिनल आ रहे हैं ना, 1 2 3 और 4, और कोई अपने पास पोटेंशियल नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ का मानो B, एक का मानो 0, एक का मानो x, एक का मानो y। अब तुम देख लो कि इनके बीच में कौन कौन से जो कैपेसिटर है वो कनेक्टेड है। एक बार ध्यान से समझना, ये वाला कैपेसिटर देखो, ये वाला किस किस के बीच में कनेक्टेड है, ये वाला V और X के बीच में, और ये वाला भी किसके कनेक्ट, V और X के बीच में। शायद ये एक बार फिगर थोड़ा गड़बड़ है बेटा, वो फिगर है वो गलत बना रखी थी, फिगर एक्चुअली ये थी। ठीक है, क्योंकि उसमें तो वो दोनों ही V और X के बीच में कनेक्टेड थे, वो वैसे फिगर नहीं थी।
अब देखो इसमें मान लो यहाँ का पोटेंशियल आप मान लोगे x मान लोगे और यहाँ का पोटेंशियल क्या मान लोगे y। ठीक है, इसका मान लो अपने पास अगर ये बैटरी हमने यहाँ पर कनेक्ट कर रखी है, ठीक है, अगर ये V वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पर हम V पोटेंशियल मान लेंगे और यहाँ का पोटेंशियल क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो यहाँ का तो V ही हो जाएगा, यहाँ का क्योंकि बीच में ये कैपेसिटर आ गया तो यहाँ का x हो गया। यहाँ से देखेंगे यहाँ का 0, इसके बाद ये कैपेसिटर आ चुका है तो यहाँ का जो पोटेंशियल है चेंज हो जाएगा, हमने मान लिया y। अब हमने क्योंकि अपने पास 4 ही पोटेंशियल आ रहे हैं तो हमने 4 पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। अब बना लेंगे कि कौन सा कैपेसिटर किस किस के बीच में कनेक्टेड है। यहाँ से देखो ये वाला जो कैपेसिटर है 2 वाला, ये किस किस के बीच में है, V और X के बीच में है। तो बना लो V और X के बीच में अपने पास एक कनेक्टेड है 2 माइक्रोफैराड का। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा किस किस के बीच में है, कोई भी मानो, जैसे ये देख लो, ये किस किस के बीच में, V और Y के बीच में। यहाँ इसके एक साइड तो V है और दूसरी साइड कितना है, Y है। V और Y के बीच में अपने पास एक कनेक्टेड है, कितना है, 1 का। कितना है, 1 का। अभी यहाँ से देखो, ये देखो ये V और किसके बीच में कनेक्टेड है, एक साइड Y है और एक साइड 0 है। Y और 0 के बीच में अपने पास एक कनेक्टेड है, कितने का, 3 का। ठीक है, दूसरा अपने पास ये देखो, ये कितना, 0 और X, ये वाला देखो, एक साइड कितना है, 0 है और एक साइड कितना है अपने पास, X है। X और 0 के बीच में अपने पास 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर कनेक्टेड है। ठीक है, हो गया अपने पास। अब अपने पास X और Y के बीच में कितने का कनेक्टेड है, 5 माइक्रोफैराड का। ओके, यहाँ पर हमने अपने पास बैटरी मानी थी, ये हम अपने आप से ज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब क्या हो गया, वही सेम टू सेम यहाँ पर कंडीशन लगाओ, C1 by C2 is equal to C3 by C4। तो C1 by C2 कितना है, 2 by 6 is equal to किसके होना चाहिए, C3 by C4 के, यानी 1 by 3 के। सेम कंडीशन आ रही है अपने पास। ठीक है, दोनों, ये भी 1 by 3, ये भी 1 by 3, यानी अपने पास जो कंडीशन आ रही है किसकी आ रही है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की। ओके, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो Vx है ये किसके इक्वल हो जाएगा, Vy के। इसका मतलब क्या है कि ये वाला कैपेसिटर को हम हटा सकते हैं, ये वाले कैपेसिटर को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब हटा दिया तो अपने पास सेम टू सेम वही चीज आ जाएगी, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, इनका एक बनेगा अपने पास और इन दोनों को हटा के एक बन जाएगा, फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। ये हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये होता है बेटा अपने पास व्हीटस्टोन ब्रिज। कब, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। ठीक है, ओके बेटा, इसको एक बार देखो। देखो बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आपको व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही लग रहा होगा, लेकिन एक बात देखो, इसको बैलेंस करके देखो, C1 by C2 यानी 1 by 2 इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, C3 by C4 के, यानी 2 by 1 के। क्या ये है, ये 1 by 2 आ रहा है और ये कितना आ रहा है, 2 by 1, यानी ये अपने पास कौन सी कंडीशन है, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अब क्या करें, अब कैसे करेंगे, क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द, अपने पास C इक्विवेलेंट निकालना है। कैसे करेंगे, अब देखो इसके लिए हम यूज करेंगे अपने पास नोडल एनालिसिस। हमने सीखा था लास्ट क्लास में नोडल एनालिसिस क्या होता, क्या है उसमें। देखो भाई, अगर इसके पास हमने कोई बैटरी लगा दी, जैसे मान लो गिवन हो क्वेश्चन में, ये बैटरी लगा ली, मान ली हमने 10 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, ये 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी इसमें। अब पूछा है कि फाइंड C इक्विवेलेंट। कैसे करेंगे भाई, देखो यहां से 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी, बैटरी का काम क्या होता है, चार्ज को फ्लो करवाना। यहां से मान लो Q चार्ज फ्लो करा, बैटरी का क्या काम होता है, चार्ज को फ्लो करवाना। तो मान लिया यहाँ से Q चार्ज फ्लो करेगा,
तो यहाँ से अपने पास जब ये Q चार्ज यहाँ पर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, इसमें कितना चला जाएगा Q1 मान लिया, इसमें चला जाएगा Q2 चला जाएगा। अब क्या होगा, अब अगर अपने पास बैलेंस होता तो ये क्या होता, यहाँ से हट जाता, ये कैपेसिटर को हम नेग्लेक्ट कर सकते थे, यही Q1 इसमें आता और यही Q2 इसमें आता, ठीक है। अब क्या हो गया, अब तो चार्ज डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो अब करेंगे कैसे, अब इसके लिए हम नोडल एनालिसिस यूज करेंगे, ठीक है। मान लिया हमने अपने पास, अब जैसे मान लो ये जब बैटरी लगी है तो ये वाली जो टर्मिनल है इस प्लेट से कनेक्टेड है और ये वाला टर्मिनल भी इस प्लेट से कनेक्टेड है, ठीक है। ध्यान से देखना जिसको मैं डार्क करने लग रही हूँ, ठीक है। ये वाला जो टर्मिनल है वो इस प्लेट से कनेक्टेड है और यही वाला किससे कनेक्टेड है, इस प्लेट से कनेक्टेड है। यानी जब बैटरी से चार्ज फ्लो करेगा या वोल्टेज अपने पास जाएगी तो ये वोल्टेज है किसके पास जाएगी, इस प्लेट्स की, कैपेसिटर की इन प्लेट्स के पास जाएगी, है ना। यानी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा या डिस्टर्ब होगा वो इन प्लेट्स का चार्ज है वो डिस्टर्ब होगा। यहाँ से ये इससे कनेक्टेड है तो इस प्लेट का चार्ज डिस्टर्ब होगा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक बात मेरी, ये वाले जो प्लेट पे जो भी चार्ज आएगा वो इंडक्शन से आएगा, किससे आएगा, इंडक्शन से। जैसे मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उधर कैसा आएगा, नेगेटिव, इंडक्शन से आएगा। लेकिन एक्चुअल में ये वाली जो प्लेट है वो कनेक्टेड है इससे, ये वाली पे सिर्फ इंडक्शन हुआ है, चार्ज इसका डिस्टर्ब हुआ नहीं है, सिर्फ इंडक्शन हुआ है। तो अपने पास क्या लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं टोटल चार्ज 0 इस नोड पे, एक्स नोड पे, इसको मान लिया हमने y। यहाँ पर भी ये वाली प्लेट का चार्ज डिस्टर्ब नहीं हुआ है, इसका चार्ज डिस्टर्ब हुआ है, इसका चार्ज डिस्टर्ब हुआ है, इन दोनों का नहीं हुआ है, ना ही इसका हुआ है। यहाँ से अगर इस नोड से देखेंगे तो देखो इसका डिस्टर्ब हुआ है चार्ज, इसका डिस्टर्ब हुआ है, इसका डिस्टर्ब इन तीनों का नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसमें इंडक्शन हुआ होगा और इंडक्शन होता है तो याद करो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था टोटल चार्ज क्या रहता है, 0 रहता है, ठीक है। तो टोटल चार्ज 0 है इस एंड पर भी और इस एंड पर भी, ठीक है। चार्ज Q अपने पास किसके इक्वल होता है, CV के इक्वल होता है ना, CV के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर हम लगाना चाहें इसमें कितना चार्ज होगा, टोटल चार्ज इस पे देखो, ये जो नोड की जो पोटेंशियल मानते हैं हम उसको मानेंगे हाई, ठीक है, हाई पोटेंशियल मानेंगे, ओके। यहाँ पर अपने पास 10 मान लेंगे, यहाँ ये 10 है तो इसको 10 वोल्ट मान लेंगे और यहाँ पर कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है। तो देखो अगर इस कैपेसिटर की बात करें तो इस पे कितना चार्ज आएगा, भाई देखो इस कैपेसिटर पे उतना ही चार्ज आएगा जितना इस प्लेट पर इस प्लेट पर होगा। याद हो तो तुम्हें, मान लो इस पर +10 चार्ज है तो इस पर कितना होगा, -10 चार्ज होगा और इस कैपेसिटर का चार्ज को हम कितना मानेंगे, 10 मानेंगे, है ना। तो ऐसे ही अपने पास अगर इस कैपेसिटर का चार्ज लिखे तो चार्ज किसके इक्वल होगा, C × V के। C कितना है भाई, इसका कैपेसिटेंस कितना है भाई, कैपेसिटेंस कितना है अपने पास, 1 है। अरे भाई कैपेसिटेंस कितना है इसका, 1 है। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस किस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्टेड है भाई, ये 10 है, इस साइड कितना है, x है। तो हम क्या लिखेंगे, x - 10, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, x - 10 प्लस अपने पास अब एक ये वाला कैपेसिटर है, ये किस के अक्रॉस कनेक्टेड है, ये x और y के बीच में कनेक्टेड है और इसका कैपेसिटेंस कितना है, 4। तो C × V कितना हो गया, x - y, ठीक है। प्लस इसका देखेंगे तो इसका कितना होएगा अपने पास, इसका होगा 2 × x - 0, वेरी गुड, ठीक है, इज इक्वल टू अपने पास कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x - 10 + 4x - 4y + 2x = 0। यहाँ से देखो x की कितनी हो रही है, 4 2 6 और 1 7, यानी 7x और y की देखो -10 - 4, सॉरी ये कितना, -4y - 10 = 0, ओके। एक इक्वेशन बनी अपने पास, इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब सेम टू सेम यही एनालिसिस करेंगे हम अपने पास y टर्मिनल पे।
ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ये वाले प्लेट का चार्ज, ये वाली प्लेट का चार्ज और ये वाली प्लेट का चार्ज क्या रहेगा? टोटल चार्ज 0 रहेगा। क्यों? इनका डिस्टर्ब हुआ है, इसका डिस्टर्ब हुआ है, ना इसका ना इसका ना इसका, तो टोटल चार्ज इन पे क्या रहेगा? 0 रहेगा। ओके, तो करते हैं इस पे। तो अपने पास 3 कैपेसिटर है। ओके, तो तीनों का लिखो Q इज इक्वल टू CV। तो कितना आएगा? इसका लिखेंगे तो ये किस के बीच में कनेक्टेड है भाई? कैपेसिटेंस कितना है इसका? 2y माइनस 10 प्लस ये कितना हुआ भाई? 1 इंटू वाई माइनस 0 प्लस ये कितना है भाई? 4 इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2y माइनस 20 प्लस वाई प्लस 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अपने पास ये कितना आ गया भाई? ये आ गया 2, 3 और 4, यानी 7 माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास दो इक्वेशन बन रही है। मैं दोनों इक्वेशन को यहाँ पर ऊपर लिख लेती हूँ। कौन कौन सी इक्वेशन है? एक तो ये इक्वेशन बनी, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन बन रही है अपने पास 7y माइनस 4x इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मैं बाकी को रब कर देती हूँ। देखो भाई, अब इन इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 50/11 और y की जो वैल्यू आएगी वो 60/11 जब सॉल्व करेंगे इनको। ठीक है, इतने वोल्ट आ रही है अपने पास दोनों की वैल्यू। ओके, सॉल्व करा। अब क्या? अब हम निकाल सकते हैं इसमें चार्ज, इसमें चार्ज, इन सब में चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं चार्ज। भाई अपने पास यहाँ का देखो, अगर इसके अक्रॉस चार्ज निकालना है और इसके अक्रॉस चार्ज निकालना है हमें, तो अपने पास कितना रहेगा चार्ज? ध्यान से सोचो। ये Q इज इक्वल टू CV से ही सेम टू सेम कर लेंगे। C मान लो इसके अक्रॉस हमने चार्ज निकालना है, कितना? 2 इंटू V कितना है भाई? X कितना आया था? -0। ओके, कितना आ जाएगा? जैसे मान लो इसके, देखो यहाँ से मान लो अपने पास Q1 चार्ज फ्लो करा और यही देखो यहाँ से कुछ चार्ज आया, कुछ इसमें गया, कुछ इसमें गया। यहाँ से अब हमने मान लिया Q2 चार्ज फ्लो करा और यही Q1 और Q2 मिलकर अपने पास क्या बना रहे हैं? Q बना रहे हैं। तो Q अपने पास किसके इक्वल होगा? Q1 प्लस Q2 के होगा। तो हम ये Q1 और Q2 निकाल लेते हैं, फिर अपने पास टोटल चार्ज आ जाएगा। समझे? देखो एक बार फिर से समझो मैंने क्या कहा। मान लिया यहाँ से Q1 चार्ज आया, यहाँ से कितना आया? Q2 चार्ज आया। ये दोनों यहाँ से जाएंगे भाई। चार्ज कैसे फ्लो करेगा भाई? पॉजिटिव टू नेगेटिव ही फ्लो करेगा, है ना। हमें नहीं पता यहाँ से कितना आया, यहाँ से कितना आया। हमने अपने आप से मान लिया कितना, यहाँ से Q1 आ रहा है, यहाँ से Q2 आ रहा है। ठीक है, Q कैसे, Q1 और Q2 कैसे निकाल लेंगे भाई? CV से। ठीक है, तो अपने पास टोटल चार्ज आ जाएगा। अगर टोटल चार्ज आ जाएगा तो हम टोटल कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज किसके इक्वल होगा? टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल वोल्टेज। तो यहाँ से टोटल कैपेसिटेंस किसके इक्वल आ जाएगा? टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल वोल्टेज आ जाएगा। हमें तो टोटल कैपेसिटेंस ही चाहिए था। ओके, टोटल वोल्टेज है ही अपने पास 10 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से देखो अपने पास Q1 की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 100/11 और Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q2 कितना है? इसके अक्रॉस है, तो Y कितना है भाई? 60/11 माइनस 0 इंटू इसका कैपेसिटेंस कितना है? 1, तो ये कितना आ जाएगा? 60/11। Q1 Q2 आ गया, इतना आ गया माइक्रोफैराड, माइक्रो कूलम चार्ज है ना ये। ठीक है, तो अपने पास Q1 किसके इक्वल आ जाएगा? Q किसके इक्वल आ जाएगा? Q1 प्लस Q2। Q1 कितना है भाई? 100/11 प्लस 60/11, यानी आ जाएगा 160/11 माइक्रो कूलम। टोटल चार्ज आ गया। अब टोटल चार्ज आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल कैपेसिटेंस। टोटल कैपेसिटेंस किसके इक्वल आ जाएगा? टोटल चार्ज यानी 160/11
डिवाइड बाय टोटल वोल्टेज यानी 10, ये कट जाएगा, अपने पास टोटल कैपेसिटेंस किसके इक्वल आ जाएगा 16/11 माइक्रोफैराड। समझे? थोड़ा हैवी है, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आराम से समझोगे, एक बार रिवाइज करोगे तो जाके समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान से देख लो। और इसको देखो बेटा, अब अपने पास नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इनको बोलते हैं लैडर सर्किट। क्या है देखो, इनमें इनफाइनाइट कैपेसिटेंस की सीरीज दे रखे। देखो ये 2 3 2 3 2 3 ऐसे ही अपने पास कितने कैपेसिटेंस कनेक्टेड है, इनफाइनाइट कैपेसिटेंस कनेक्टेड है। अब इनको सोल्व कैसे करते हैं? देखो भाई, हमें नहीं पता इनका कितना कैपेसिटेंस है, क्योंकि हम देखते ही भाई इनफाइनाइट दे रखा है, तो कैसे करेंगे? क्योंकि इनफाइनाइट है। देखो अब इसमें शुरू में सोचते कैसे, अप्रोच कैसे करते हैं, जो भी सीरीज है, जो भी अपने पास टर्म है वो रिपीट हो रही है। कौन कौन से टर्म रिपीट हो रही है भाई? 2 3 है अपने पास, इसके बाद यही 2 3 2 3 2 3 ऐसे रिपीट होंगे। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, इस एक को छोड़कर बाकी का टोटल जो कैपेसिटेंस है वो हम मान लेंगे x। समझो क्या कहा है मैंने ये कहा है एक को छोड़कर ये जो रिपीटेड टर्म है, ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो रही है, रिपीट हो रही है बार बार में, ये रिपीटेड टर्म है, रिपीट हो रही है। तो हम क्या कर लेंगे, इस पूरी का कितना मान लेंगे, x कैपेसिटेंस मान लेंगे। ठीक है, तो अगर हमने x माना इस बाकी का, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम बनाए तो कुछ इस टाइप का बनेगा। इसका हमने x माना है तो इसका हम क्या मान लेंगे, ये x मान लेंगे ऐसे, ये अपने पास 2 और ये अपने पास 3 है, a और ये b। समझे क्या कहा मैंने? इस पूरी का हमने कितना मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो हमने ये x यहाँ पे मान लिया। अब ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, पैरेलल में कनेक्टेड है ना। तो अगर पैरेलल में इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो अपने पास इन दोनों का जुड़ जाएंगे पैरेलल में, तो आपस डायरेक्ट कितना, इसका दोनों का हमने एक बना दिया, ये a और ये b, इसका कितना हो जाएगा 3 + x और ये 2। अब तुम्हें ये दोनों किस में लग रहे हैं, सीरीज में लग रहे हैं, है ना, दोनों का सीरीज में। अच्छा अब एक सोचो इसमें एक बात, जब हमने इनफाइनाइट जोड़े थे, ध्यान से सुनना एक बार, जब हमने इनफाइनाइट जोड़ रखे थे तो इन सब का एक बात बताओ, इस इनफाइनाइट से अगर इस इनफाइनाइट में ये दो और जोड़ देंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इसके कैपेसिटेंस पे? सोचने वाली बात है। इनफाइनाइट में एक जोड़ो या दो घटाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अगर इसका हमने x माना है तो इस टोटल का भी हम x मान सकते हैं, है ना, बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इस टोटल का भी क्या मान लिया, x मान लिया। तो ये टोटल का अपने पास यहाँ से कितना आ रहा है, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में अपने पास कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट, अगर मैं ऊपर लिखूं कितना आ जाएगा 2 × 3 + x डिवाइड बाई 2 + 3 + x। ये C इक्विवेलेंट आ गया। ये किसके इक्वल मान लिया हमने, ये मान लिया हमने x के। बस सिर्फ यही बात होती है, एक बार फिर से समझना। जो रिपीट वाली टर्म है उसका हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो इसको हटा के हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, कितने का, x का मान लिया। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों का हमने एक बना दिया। अब हमने क्या करा, बस सिर्फ यही बात सोचने की है, इसमें मानने की है कि देखो इनफाइनाइट था, तो अगर इसका इनफाइनाइट का अपने पास x आ रहा है, तो उसमें अगर इस x में अगर हम ये टर्म और भी जोड़ देंगे, ये यूनिट अगर और जोड़ देंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? मान लो अगर ये तुम इसको हटाओ, यहां से ही शुरू होता है और ये ऐसे होता है, तो भी इसका x था, और इसमें एक और जोड़ दिया तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या मान लिया, इस टोटल का भी क्या मान लिया, x ही मान लिया। ये दोनों किसमें थे, सीरीज में। सीरीज में अपने पास C1 C2 डिवाइड बाई C1 + C2 होता है। ठीक है, तो ये C1 ये C2 C1 + C2 ऐसे कर लिया हमने, इज इक्वल टू किसके रख दिया हमने, x के रख दिया। ठीक है, बस यहाँ से इसको सॉल्व कर दो, आज अपने x की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास, ये तो हो जाएगा अपने पास
6 प्लस 2x डिवाइड बाई अपने पास कितना हो जाएगा 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से कितना आ जाएगा 5x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 2x। ठीक है, ओके। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हम अपने पास एक्स स्क्वायर ये 2x इधर लेके आएंगे तो प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम अपने पास x की वैल्यू निकाल लेंगे। बेट क्या डायरेक्ट अपने पास रूट्स बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने पास ये वाला रूट्स का होता है ना माइनस बी प्लस माइनस रूट 4 क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a है ना। इससे कर लेंगे माइनस बी यानी माइनस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 9 माइनस 4a कितना है 1 और c कितना है माइनस 6 डिवाइड बाई 2 इंटू a। ये करके a कितना है 1 है, इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ओके चलो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर अपने पास ये प्लेट दे रखे हैं कुछ इस टाइप से, ये प्लेट्स हैं। ठीक है, इन दोनों प्लेट को आपस में कनेक्ट कर रखा है और यहाँ का अपने पास पोटेंशियल बताना है। इन दोनों के बीच का एक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल बनाना है। ऐसे ही अपने पास यहाँ पर प्लेट्स दे रखी हैं, यहाँ पर 6 प्लेट दे रखी है। इन दोनों को क्या कर रखा है आपस में कनेक्ट कर रखा है। एक्स और वाई के बीच में हमने पोटेंशियल कैपेसिटेंस बताना है। तो अब करेंगे कैसे, अब तुम्हें पता है 2 प्लेट्स के बीच में एक कैपेसिटेंस बनता है, कैपेसिटर बनता है। तो ये 2 का एक कैपेसिटर बना इनके बीच में, इन दोनों का एक बना और इन दोनों का क्या बन गया अपने पास एक कैपेसिटर बन गया। तो अपने पास 4 प्लेट के कितने कैपेसिटर बने 3 बने। ऐसे ही अगर n प्लेट्स होंगी तो कितने कैपेसिटर बनेंगे n माइनस 1 कैपेसिटर बनेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई वर्जन बनाए इसका तो कैसे बना सकते हैं इनको। देखो यहाँ पे देखो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है तो इनका हमें नहीं पता इनका पोटेंशियल कितना है। इसका तुम पोटेंशियल x मान लो, इसका पोटेंशियल क्या मान लो y, इन्हीं के बीच में बताना है। इसका तुम कुछ भी मान लो v ही है। तो अगर v यहाँ पर है तो ये कनेक्टेड है यहाँ से, तो इसका भी कितना होगा, इस टर्मिनल को सॉरी v ही मान लो। ओके, इस टर्मिनल को क्या मान लो तुम v मान लो। अच्छा, अगर हमें टर्मिनल बनाए ये x y और इनके बीच में एक और पॉइंट है कितना v है, तो देख लो कौन कौन सा कैपेसिटर किन किन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है, देखो ये पहला वाला देखो किस किस के बीच में कनेक्टेड है, v और x के बीच में है ना। तो v और x के बीच में हमने एक कैपेसिटर बना दिया। ठीक है, ये दूसरा x और v के बीच में यानी यहीं पर कनेक्टेड है ना, यहाँ पर कनेक्टेड है। ये तीसरा देखो v और y के बीच में, तो v और y के बीच में हमने क्या बना दिया एक और कैपेसिटर। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस हम क्योंकि देखो सबका प्लेट एरिया सेम है और सेपरेशन भी कितनी है d दे रखी है, तो हम अपने आप से कैपेसिटेंस c क्योंकि सबका सेम है तो c मान सकते हैं। इसका भी c कैपेसिटेंस, इसका भी c, इसका भी c। अब क्या तुम इस सर्किट को सोल्व नहीं कर सकते, ये दोनों किसमें हो जाएंगे पैरेलल में, फिर ये दोनों किसमें हो जाएंगे सीरीज में। तो कितना c का पैरेलल में कितना हो जाएगा 2c और एक अपने पास ये बन गया ये x और ये y, ये c। इन दोनों का कितना हो जाएगा, इन दोनों का एक बन जाएगा कितना 2c डिवाइड बाई 3c। तो ये कितना हो जाएगा 2c डिवाइड बाई अपने पास c प्लस 2c। ये कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ये हो जाएगा 2/3c हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 2c डिवाइड बाई 3। ये आ गया x और y के बीच का कैपेसिटेंस। आया समझ में, इजी है। यहाँ पर देखो, यहाँ का देखो भाई, यहाँ का पोटेंशियल नहीं पता, यहाँ का नहीं पता। अपने आप ये पॉइंट तो एक्स वाई है तो इसको तुम क्या मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ए भी मान लो। यहाँ पर पॉइंट ए है तो यहाँ इस पॉइंट को भी ए मान लो, यहाँ का बी है तो यहाँ का भी क्या मान लो बी मान लो। तब अपने पास 4 है तो 4 पॉइंट बना लो, ये एक्स, ये ए, ये बी, ये वाई। ठीक है, तो देखो ये वाला कैपेसिटर किन के बीच में कनेक्टेड है, x और a के बीच में, x और a के बीच में बनाया। ये वाला किसके बीच में है, a और b के बीच में।
ओके, ये वाला किसके बीच में, ए और बी के बीच में, और ये वाला किसके बीच में रह गया ना कोई। देखो ये वाला किसके बीच में था, एक्स और ए के बीच में, एक्स और ए के बीच में बना, ये वाला ए और बी के बीच में बना दिया, ये वाला ए और बी के बीच में बना दिया, ये वाला अभी किसके बीच में है, ए और बी के बीच में, और ये बी और वाई के बीच में। ठीक है, ये तीनों पैरेलल में, फिर ये तीनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में। ये सी 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 तीनों का पैरेलल में 1 2 और 3। देखो ये तीनों किसमें है, पैरेलल में, तो C प्लस C तीनों का कितना हो जाएगा 3C, इसका C और C, इन तीनों का किसमें हो जाएगा अपने पास सीरीज में। 2 2 का कर लो अपने पास, इन 2 का करेंगे फिर इन 2 का कर लेना, चाहे तो 1/c ऐसे कर लेना। देखो अगर करें तो अपने पास कितना आ जाएगा, अगर तीनों का एक साथ करें तो ये आ जाएगा 1/c इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 1/c प्लस 1/3c प्लस 1/c, तो तीनों का एलसीएम आ गया 3c, यहाँ का कितना आ गया 3 प्लस 1 प्लस 3, कितना आ जाएगा ये 6 और 1 7/3c, ये 1/c इक्विवेलेंट आएगा, तो c इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ जाएगा 3c/7, ये आंसर आ जाएगा, कुछ गलती तो नहीं है। पैरेलल में नहीं होता भाई, तुमने हद कर दी, वो रेजिस्टेंस में होता है ऐसे, पैरेलल में तुम कंफ्यूज हो जा रहे हो, रेजिस्टेंस में होता है वो, इसमें कैपेसिटर में ऐसे होता है। ठीक है, ओके ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही बहुत है, बाकी अपने पढ़ते रहो।